हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिचार स्वामी नीति नामिने स्निग्ध चेत सुप्रणीत वाग्मीनां चिरसाभ्युक्तं प्रभुपाद्य प्रणाम नौमि भक्तिचारु करोमि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्त वृंद को मेरा दंडवत प्रणाम। और ब्रज सखी ग्रुप को तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिसने मुझे इतना अवसर दिया गुरु महाराज के लिए बोलने के लिए, क्योंकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ। गुरु महाराज मेरे लिए आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊंचे हैं और मैं धरती का एक छोटा सा कण। गुरु महाराज अतुलनीय हैं, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वे हमारे लिए एक ऐसा पारस पत्थर है जो सभी को कुंदन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम इतने अधम हैं कि कुंदन तो क्या, साधारण भक्त भी अभी तक नहीं बन पाए हैं। लेकिन मेरा प्रयास जारी है, क्योंकि गुरु महाराज ने एक उज्जवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित एक दिव्य प्रदीप्त की तरह आकर हमारे जीवन के तम जैसे अंधियारे को पूनम के उजियारे में परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली, दिव्य, अलौकिक है कि उनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और हमारे अंदर भक्ति का उदय हो जाता है। क्योंकि गुरु महाराज एक दिव्य, पवित्र, उज्जवल आत्मा है जो इस धरती पर हमारा उद्धार करने आए हैं। उनके अंदर एक विशाल अथाह सागर की तरह हमारे लिए स्नेह है, दया है, करुणा है। वे हमें भगवान से मिलवाना चाहते हैं, इसीलिए वे हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर एक प्रकाश पुंज की ओर ले जाकर कहते हैं कि प्रभुपाद की नाव से कभी उतरना मत, क्योंकि निश्चित रूप से वे हमें भगवत धाम ले जाएंगे। और इसीलिए जैसे ही गुरु महाराज की बताई हुई साधन भक्ति करते हैं, वैसे ही हमारी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारी सारी आसक्तियां तिरोहित होने लग जाती हैं और गुरु महाराज के ज्ञान रूपी ज्योति से हमारा हृदय प्रकाशित होने लग जाता है और हमारा चंचल मन जो सात्विक होकर स्थिर होने लग जाता है। क्योंकि ऐसे अलौकिक दिव्य गुरु महाराज को पाकर मैं तो बहुत बहुत धन्य हूँ। और क्यों कोई धन्य नहीं होगा, वे उन लोगों का दुर्भाग्य है जो गुरु महाराज के कृपा के आकांक्षी अभी नहीं हैं। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा जब हम पर बरसती है तो उस आनंद को हम महसूस ही कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुशी जो हमें मिलती है उसे शब्दों में वर्णन हम नहीं कर सकते। गुरु महाराज असाधारण हैं, वे ज्ञान का वह सागर हैं जिसकी केवल एक बूंद ने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है। अतः ऐसे दिव्य प्रामाणिक गुरु की संगति करने का अवसर हमें मिला है, उसको प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी अमृतमयी वाणी, उनके दिव्य संदेश दसों दिशाओं में उनके सारे शिष्यों तक उसी तरह पहुंच रहे हैं जिस तरह हवा का एक झोंका फूल की खुशबू को हर दिशा में फैला देता है। मैं गुरु महाराज के लिए हृदय की गहराइयों से श्रद्धान्वित हूँ, नतमस्तक हूँ और शरणागत हूँ और चाहती हूँ कि उनका कीर्तिमान इस पूरी धरा पर हमेशा बना रहे सदियों तक। क्योंकि उनके केवल एक वाक्य ने मेरे जीवन की दिशा ही पलट दी है। वो बोलते थे, तुम कैसी हो। ये शब्द मेरे लिए बहुत ही असाधारण रहा। उनके इस शब्द के जादू ने मुझ पर ऐसा असर किया कि मैंने गुरु महाराज के लिए एक कविता लिखी और 100% से लाखों % में उनके लिए शरणागत हो गई हूँ। और गौरवाणी प्रभु और सूत गोस्वामी प्रभु की कृपा से 16 मई 2005 रविवार को मैंने फर्स्ट टाइम इस्कॉन ज्वाइन किया था। और कुछ समय बाद ही गुरु महाराज ने मेरे पूरे परिवार को
मिलने के लिए बुलाया था। वृषभानु मेरी बेटी ने उनके लिए एक हार बनाया और गुरु महाराज ने उसे स्वीकार किया। उस समय के आनंद और खुशी को हम कभी भी नहीं भुला पाए हैं। और तभी से मैं और मेरे दोनों बच्चे उनके हमेशा से चरण हैं। और गुरु महाराज तो सब जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं। वे हमारे बोलने से पहले हमारे मन की बातें सारी जान लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि गीता के एक श्लोक का एक शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि सुबह भागवतम क्लास में जाकर मैं गुरु महाराज को पूछूंगी इस शब्द का अर्थ। लेकिन जब सुबह क्लास हुआ तो गुरु महाराज भागवतम में के किसी संदर्भ से लेकर उन्होंने उस श्लोक का अर्थ पहले ही बता दिया, मेरे बोलने से पहले ही। तो मैं ये मैडम का नाम श्रुति था, तो वो नाम मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि ये नाम मेरा होना चाहिए था। लेकिन दीक्षा के समय जब गुरु महाराज ने मेरा नाम बोला तो मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। सोचा कि आखिर ये कैसे संभव है, श्रुति प्रिया देवीदासी, आखिर ये कैसे संभव हुआ। हम लोग जब घर लिया था हमने हमारा शादी के बाद, तो मैंने मेरे प्रभु जी को बोला था कि हम हमारे घर का नाम चैतन्य विला रखेंगे। लेकिन तब मेरे चैतन्य महाप्रभु को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसका नहीं जानती थी, चैतन्य महाप्रभु कौन ये भी नहीं जानती थी। लेकिन घर का नाम तो हम चैतन्य विला नहीं रख पाए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमें मिल गए। तो ये सब कैसे होता मैं नहीं जानती। अब जैसे ही गुरु महाराज के चरणों से हम दूर होने लगते हैं तो हमारा सारा कष्ट फिर से बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही हम उनके चरणों के करीब होते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ने लग जाती हैं। जैसे जब भी गुरु महाराज उज्जैन आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह रहता है कि गुरु महाराज आएंगे, तो हम दौड़ दौड़ कर सारा काम छोड़कर भी गुरु महाराज के लिए मंदिर चले जाते थे। और शाम का जो कीर्तन होता है उसमें मेरा बेटा गुरु महाराज के कीर्तन के साथ मृदंग बजाता था और मेरी बेटी वृषभानु और मैं, हम दोनों डांस करते थे। तो उस खुशी को तो हम बयान नहीं कर सकते थे। लगता था कि यही सारा स्वर्ग है, इसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसा ही हमेशा हमेशा होता रहे। और जब गुरु महाराज बाहर गैलरी में जाते थे ऊपर, तो आप सबको पता है कि हार भगवान के निकाले हुए हार गुरु महाराज हम लोगों को देते थे। तो मैं एक कोने में खड़ी हो जाती थी, मेरा एक फिक्स पॉइंट था वहां खड़े होने का। तो गुरु महाराज जैसे झुक के बिल्कुल देखते थे कि वहां कौन खड़ा है और वो हार फेंकते थे। तो उस कम से कम 10 बार में से 5 बार तो मुझे हार मिल ही जाता था। तो उस हार को हम लोग बहुत समय तक हमेशा संभाल कर रखते थे। तो वो सारी खुशियां मतलब बयान नहीं कर सकते उन सारी खुशियों को। और फिर सबसे बड़ी बात कि हम उज्जैन वाले लोगों के लिए तो गुरु महाराज ने हिंदी में क्लास देना शुरू किया। जैसे मैं इंग्लिश नहीं जानती थी, कुछ और लोग भी नहीं जानते थे, तो हम सब के लिए हिंदी में क्लास शाम को गुरु महाराज देते थे और पूछते थे कि तुम सब कैसे हो जब हो रहा है। इसी तरह जब चैतन्य चरितमृत मैंने खरीदा तो गुरु महाराज ने खुद उसको साइन करके मुझे दिया, मुझे बिठाया, बातें की और साइन करके गुरु महाराज ने मुझे दिया। और इसके पहले इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग कर चुकी थी, सहज योग कर चुकी थी, लेकिन मेरी भगवान की जो खोज थी वो अभी अधूरी थी। लेकिन बचपन से ही जो भगवान की खोज केवल इस्कॉन में आकर ही मेरी पूरी हुई है। पहली बार गुरु महाराज ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इससे पहले मैं देवी देवता और भगवान का डिफरेंस जानती भी नहीं थी, इस्कॉन का नाम भी नहीं सुना था। इस्कॉन में आकर ही मेरा असली ज्ञान वो भक्ति जीवन का सफर शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज द्वारा बताई गई साधन भक्ति करके हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। गुरु महाराज ने इतना कुछ दिया है मेरे लिए कि मेरे घर के पास में ही मंदिर बना दिया। तो शुरू में मुझे लगता था कि ये मंदिर केवल मेरे लिए बना है, मेरी जिज्ञासाओं के लिए बना है, मेरी खोज के लिए बना है, गुरु महाराज ने मेरे लिए बनाया है। तो गुरु महाराज ने इसी तरह मेरी खोज पूरी की। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में भगवान कौन है भी या नहीं। और एक प्रश्न और था मेरे मन में कि हमारी मृत्यु के बाद और जन्म से पहले हमारे साथ क्या क्या होता है। तो गुरु महाराज ने एक यूनिवर्सिटी की तरह हमें सब कुछ पढ़ाया, समझाया
और आखिरी बार भी गुरु महाराज ने अमेरिका जाने से पहले हम सब गृहस्थ भक्तों को मिलने बुलाया। मैं जब मेरे दोनों बच्चों विभोर और वृष भानु के साथ गुरु महाराज से मिली और उनसे जो बातें हुई तो मुझे ऐसा लगा मानो चंद्रमा की शीतल चांदनी से भी ज्यादा पवित्र और शीतल उनका मन है, और हमारे मन को भी उन्होंने उतना ही पवित्र और शीतल कर दिया है और हमें खुशियों से भर दिया है। अभी भी अच्छी भक्त बनने के प्रति मेरा प्रयास जारी है। गुरु महाराज मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि उनकी अभी तक इतनी कृपा है मुझ पर कि मेरी जिंदगी की और मेरे हृदय की सारी विपन्नता अब संपन्नता में बदल गई है। गुरु महाराज आपकी जय हो, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज आप इतनी कृपा करो कि मैं आपके उपदेश अपने जीवन में और अपने आचरण में उतार सकूं। थैंक यू गुरु महाराज, आप हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि मैं जब इस्कॉन ज्वाइन किया था तब मैं बहुत परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होती गई। जब गुरु महाराज के दर्शन हो जाते थे तो ऐसा लगता था गुरु महाराज मेरे साथ हैं और बता रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, और वैसा करने पर मेरा कष्ट कम हो जाता था। और गुरु महाराज को केवल याद करने से ही मैं खुश हो जाती थी और मेरी सारी परेशानियां कम हो जाती थी। गुरु महाराज ऐसा लगता था कि गुरु महाराज हाथ पकड़कर रास्ता दिखा रहे हैं। बच्चे इस्कॉन की देखरेख में ही मेरे बड़े हुए हैं। हर प्रोग्राम मंदिर का हम अटेंड करते थे और हमेशा हम खुश रहते थे। गुरु महाराज के आने से इतना उत्साह आ जाता था कि सारा काम छोड़कर कीर्तन में हम चले जाते थे। गुरु महाराज से जो हमें मिला है उसका हम कभी भी ऋण नहीं उतार सकते। बस अच्छे भक्त बन जाए तो भी बहुत है। गुरु महाराज के लिए मैंने एक कविता लिखी थी। जैसा कि गुरु महाराज कहते थे, कैसी हो तुम, तो गुरु महाराज के लिए बहुत समर्पण आ जाता था। तो गुरु महाराज के लिए मेरा मन का जो भाव है, तो मेरे मन के भाव के लिए मैंने उनके लिए एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था मेरे मन के भाव। तो उनकी कविता इस तरह मैंने लिखी थी। पूर्णता का प्रतीक, पूर्णता का प्रतीक, प्रेम व स्नेह का स्रोत, प्रेम व स्नेह का स्रोत, ज्ञान व ऊर्जा का स्रोत, दया व करुणा का स्रोत, हे मेरे गुरु महाराज। ऐसे है मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी, भक्ति चारू स्वामी। भीतर जिनके ज्ञान की धारा है, भीतर जिनके ज्ञान की धारा है, बाहर जिनके प्रेम का रस है, बाहर जिनके प्रेम का रस है, शब्दों में जिनके संगीत है, शब्दों में जिनके संगीत है, होठों पर जिनके जीवन का सार है, ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज। शब्द और मौन के बीच, शब्द और मौन के बीच, भक्ति और भाव के बीच, जन्म मृत्यु के चक्र के बीच पार लगाने वाले हैं, ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज। बूंद बूंद में झलकता है जिनका प्यार, बूंद बूंद में झलकता है जिनका प्यार, डूबी कश्तियों को भी ले आते हैं पार, डूबी कश्तियों को भी ले आते हैं पार। हर शिष्य का अक्षम्य पाप, हर शिष्य का अक्षम्य पाप ले लेते हैं अपने ऊपर, जो स्वयं ही बूंद नहीं सागर हैं, ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज। बिना उनके अब मेरा, बिना उनके अब मेरा नहीं है कोई जीवन, नहीं है कोई जीवन। गुंजती है चारों ओर उनकी ही शब्द ध्वनि, गुंजती है चारों ओर उनकी ही शब्द ध्वनि। महकता है मेरा मन, महकता है मेरा मन लेकर उनका नाम, बहती है आंखें मेरी उनसे मिलकर, ऐसे है मेरे गुरु महाराज, ऐसे है मेरे गुरु महाराज। हाल मेरा ऐसा है, हाल मेरा ऐसा है, बचाना एक भी सवाल है। जीवन मेरा बना दिया है आनंद का एक स्रोत, जीवन मेरा बना दिया है आनंद का एक स्रोत, ऐसे है मेरे गुरु महाराज, ऐसे है मेरे गुरु महाराज। कैसी हो, कैसी हो, ये एक शब्द, ये एक शब्द हजार तरंगों के साथ, हजार सुगंधों के साथ, हजार खुशियों के साथ दे जाता है मुझे, दे जाता है मुझे पूरे जीवन का सार। ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज, ऐसे हैं मेरे गुरु महाराज।
अमावस के स्याह तम जैसी जिंदगी में, अमावस के स्याह तम जैसी जिंदगी में भोर का उजाला है मेरे गुरु महाराज, ऐसे है मेरे गुरु महाराज, ऐसे है मेरे गुरु महाराज। भक्ति चारू स्वामी, भक्ति चारू स्वामी। गुरु महाराज आपकी जय हो। मैं आपके लिए और क्या बोलूं, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। आप मेरे सब मन की सारी व्यथा जानते हैं, सारा कष्ट जानते हैं, सारी खुशियां जानते हैं, लेकिन आप इतने अंतर्यामी हैं। अब जब लास्ट बार हम आपसे मिले थे तब हम उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते, कैसे हम उस खुशी को बयान करें। आपकी जय हो गुरु महाराज, आपकी जय हो। आप गुरु महाराज ने मेरे लिए जो चैतन्य चरित्रामृत खरीदा था, मैंने उसके ऊपर भी जब साइन की थी तब भी मैं उनसे मिली थी, तब भी मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। और मैं जब भी उनसे मिली हूँ मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। और उनसे मिलने के पहले मेरी राह में बहुत सारी अड़चने थी, लेकिन जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है तब से मैं बता नहीं सकती कि हमारी सारी कष्ट दूर हो गए हैं और हम बहुत अच्छी तरह से अभी रह रहे हैं। बहुत अच्छा, और भक्ति जीवन में भी हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरु महाराज हमेशा कृपा करते हैं मुझ पर। तो इतनी कृपा है कि मेरा दीक्षा भी जल्दी हो गया था, सब कुछ ब्राह्मण दीक्षा भी जल्दी हो गया था। मेरे बच्चों को गुरु महाराज का बहुत प्यार मिला है। और गुरु महाराज थैंक यू सो मच गुरु महाराज। आप हमेशा मुझ पर कृपा बनाए रखना। हरे कृष्ण। जोर से बोलना। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनि इति नामने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मीच रसावृतं प्रभुपादा गद्पाणा नौमि भक्तिचारुपदम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय हो। संवेद गौर भक्तवृंद की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य का दिन है कि मुझे गुरु महाराज के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब जो ब्रज सखी ग्रुप के सभी वैष्णव भक्त हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। उन लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया है कि हम लोग सभी गुरु महाराज की महिमा के बारे में कुछ बोल सके। हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं गुरु महाराज की महिमा के बारे में बोलने में बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि कहाँ इतने महान शुद्ध भक्त गुरु महाराज और कहाँ मैं तुच्छ पतित जीवात्मा। परंतु फिर भी कि गुरु के बारे में बोलना, उनकी महिमा का वर्णन करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु के महिमा का जितना वर्णन करेंगे उतना ही हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए मैं तुच्छ प्रयास है मेरा, यदि कोई त्रुटि तो अवश्य होगी तो आप लोग सब क्षमा करिएगा। गुरु महाराज के साथ जो भी कुछ पल बीते हैं तो उसको मैं कुछ शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो गुरु महाराज बोला है कि शास्त्रों में कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरुदेव होते हैं, गुरु सत्ता है, जो एक गुरु अपने आप में एक तत्व है। तो जो गुरुदेव होते हैं वो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और जब हम गुरु महाराज के सानिध्य में आते हैं तो वो भगवान की कृपा के द्वारा ही संभव होता है। भगवान गुरु महाराज को अपनी पूरी शक्ति, पूरा प्रेम और पूरा अपना भक्ति प्रदान करते हैं। तो गुरु महाराज वो हमको भगवान के द्वारा वो हमको प्रदान करते हैं।
तो जब भगवान की कृपा से हमको सदगुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमको भगवान का दर्शन होता है, इतना मधुर संबंध है गुरु का, भगवान का और शिष्य का। तो इसे हम सौभाग्यशाली हैं सभी, और परम सौभाग्यशाली कि हमको इस कलयुग के अंदर सच्चे सदगुरु मिले। क्योंकि अभी इस समय हम सभी लोग जानते हैं कि कितना मतलब नकली धूर्त गुरु लोग रहते हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, सीधे साधे भोली जनता को ठगते हैं और इधर उधर सब भटकते हैं और उनसे धन पैसा ले लेते हैं और अपना खुद का मान सम्मान करवाते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत ही कई जन्मों के पुण्यों का फल है, या गुरु महाराज के अहेतु की कृपा कहें, या राधा मदन मोहन की विशेष कृपा है कि हम सही जगह सही गुरु के पास आ गए। तो ये बहुत बड़ी गुरु महाराज की कृपा है। तो अब मैं बताती हूँ कि गुरु महाराज से मिलना कैसे हुआ। मैं यहाँ से उज्जैन से काफी दूर रहती थी तब, नरसिंहगढ़ में। तब उज्जैन में गुरु महाराज ने इतना सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो मेरे जो भैया और भाभी हैं, बृहस्पति प्रभु और मंजिल प्रिया माता जी, वो लोगों ने मुझे इस्कॉन के बारे में बताया। वो लोग बॉम्बे में श्री श्री राधानाथ महाराज जी से दीक्षित हैं। तो उन्होंने बताया कि दीदी आप भी इस्कॉन से जुड़े, और भगवत गीता उन्होंने मुझे दिया, जपमाला दिया। तब मैंने मंदिर भी नहीं देखा था, ना गुरु महाराज के दर्शन किए थे। तो मैंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनके बताए अनुसार जप करने लगी। फिर मेरे मन में अभिलाषा थी कि मैं कब मंदिर जाऊंगी, कब मैं मिलूंगी, लेकिन मैं थोड़ा दूर हूँ, मुझे कैसे जाना मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज के हेतु की कृपा का है या भगवान की भी कृपा है, तो मुझे मेरे प्रभु जी देवास ट्रांसफर हुआ। तो मुझे परम सौभाग्य मिला कि मैं मंदिर के दर्शन किए मैंने। श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान, जगन्नाथ बलदेव जी तो उस समय नहीं थे वहाँ स्थापित, नरसिंह भगवान भी बाद में आए, और श्री प्रभुपाद, और सबके दर्शन हुए, सब वैष्णवों से मिले। और सबसे बड़ा हुआ कि गुरु महाराज के स्वयं दर्शन हुए। तो इसके पहले मैं जब यहाँ आई, उसके पहले भी मैं कहीं और भी जाती थी। मेरी शुरू से रुचि थी कि मैं ये सब अध्यात्म, मेरी थोड़ी रुचि थी बचपन से। तो मैं दूसरी जगह भी जाती थी और गुरुओं से भी सुनती थी, वहां भी गीता का बताते थे, उनका कोई गलत नहीं था, सही था। पर मेरे मन में ऐसा था कि मुझे कहीं साक्षात ऐसे सदगुरु मिले कि जिनके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर दूं, और उनकी कृपा से मुझे भगवान के बारे में सब कुछ सत्य जानने को मिले। और मेरे अंदर से ये आवाज थी कि मुझे ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु महाराज के श्री चरणों के दर्शन करे, तो मुझे लगा कि यही है मेरी मंजिल, मैं सही जगह आ गई हूँ और सही महान शुद्ध भक्तों के चरण में आ गई हूँ। गुरु महाराज के इतनी दिव्य मूर्ति है, इतनी साक्षात, उनको देखकर लगा कि वाकई में कितने अलौकिक है गुरु महाराज। मतलब उनका वर्णन करना मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए संभव नहीं। लेकिन जो भी हम सब गुरु महाराज के दर्शन किए हैं, तो लगता है कि गुरु महाराज के अंदर एक अद्भुत अलौकिक आभा है, एक मिठास है, एक माधुर्य है, एक प्रेम है, एक रस है, एक विनम्रता है। मतलब सब कुछ है। जितने भी शुद्ध भक्त के सद्गुण होते हैं, सारे गुरु महाराज के अंदर समाहित है। मेरी शुद्ध दृष्टि इनको देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं मन में लगता है, तो हमेशा लगता है कि गुरु महाराज कितने कृपालु हैं। तो जब गुरु महाराज के दर्शन किए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, इनफ, मतलब यहाँ पे मैं आ गई, अब मुझे कहीं और भटकना ही नहीं है, किसी का कुछ सुनना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं। बस लगता कि बस गुरु महाराज के चरणों में बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे, कहीं नहीं जाए। तो ऐसा हो गया था। परंतु मैं रहती थी देवास में और गुरु महाराज थे उज्जैन में, तो थोड़ा सा दूरी तो थी, पर मैं वहां से भी दौड़ के आती थी गुरु महाराज से मिलने। क्योंकि जब भी आती थी तो कभी प्रभु जी के साथ, कभी बेटी के साथ, कभी अकेले भी आती। तो गुरु महाराज इतने कृपालु है कि गुरु महाराज समझते थे ये बात। मतलब गुरु महाराज का ये बहुत बड़ी क्वालिटी कि वो छोटी से छोटी जो बात है उसको भी दूसरे की इतना महत्व देते हैं गुरु महाराज कि ये है ना, मुझे उनसे सीखना है। हमेशा ये पॉइंट में सीखना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि हमको मिलता है या कोई भी कुछ करता है, तो हमको उसके हर कार्य को इतना महत्व देना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गदगद हो जाता है कि प्रेम में, कि वो बिल्कुल सरेंडर हो जाता है भगवान के लिए, गुरु के लिए। तो गुरु महाराज इतना उत्साह से, जैसे मैं आते पूछते कि तुम देवास से आई हो मीटिंग में, तो
मैं बोली जी गुरु महाराज। वो उनको बड़ा आश्चर्य होता और बहुत खुशी भी होती, बहुत आशीर्वाद कृपा की दृष्टि उनकी रहती थी। तो मैं उनके प्रेम में खिंची चली जाती थी। इसमें मेरा कुछ भी क्वालिटी नहीं है, मेरा कुछ गुण बखान नहीं है, पर गुरु महाराज का प्रेम ही ऐसा है। मैं उनको कैसे बताऊं कि आपका प्रेम इतना अद्भुत है और आपका स्नेह ऐसा है, वात्सल्य ऐसा है कि मैं अपने आप को रोकूं कैसे। तो फिर मुझे आना ही होता था, तो मैं आती थी। तो एक बार गुरु महाराज ने फिर, और जब वर्षा नहीं हुई थी, ये बात है उस समय सन 2007 या 8 में, जब उज्जैन में सभी जगह आसपास सूखा था, तो गुरु महाराज ने 3 दिन का संकीर्तन का प्रोग्राम रखा था बाहर, मतलब सतत संकीर्तन, सतत कीर्तन भक्तों के साथ एवं प्रसाद वितरण। तो गुरु महाराज ने बाहर शिविर लगवाया और इतने कृपालु है कि उन्होंने की वर्षा के लिए, सबके लिए उन्होंने इतना परोपकार करने के लिए उन्होंने कीर्तन किया। और भगवान इंद्रदेव और भगवान श्री राधा मदन की कृपा से पूरा वर्षा हुई उस समय बहुत। तो उस समय मैं देवास से आती थी, तो गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य होता था, तुम कहाँ पे रुकी हो, ऐसा पूछते थे, इतने कृपालु गुरु महाराज। तो फिर मैं गुरु महाराज, मेरे मन में एक अभिलाषा थी कि गुरु महाराज के चरण कभी भी मेरे घर में कब पड़ेंगे। मैं सिर्फ मेरी एक इच्छा थी कि गुरु महाराज कैसा भी करके मेरे घर में पधारना है, बस ऐसा मेरे मन में बहुत। तो ये भगवान की कृपा और उनकी भी इच्छा होगी भगवान की, मेरी इच्छा से तो क्या होगा, तुच्छ बद्ध जीव की इच्छा से कभी कुछ होता नहीं। तो मैं जब देवास में थी तो वहां पे मैं सब जो भी दिखता उसको बोलती, भैया जा रहे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, ऐसा करती, माला देती, किसी को भगवत गीता देती। घर पे बुला के भक्ति पक्ष का प्रोग्राम में करने लगी और उसमें श्री राघव पंडित प्रभु जी, माता जी आते थे, श्री भक्ति प्रेम महाराज भी पधारते थे, वो भी कृपा करते थे। और मुझे आता भी नहीं था कि प्रचार कैसे करना है, मैं बस सबको देख के बुलाती, घर पे प्रसाद बनाती, सबको बुलाती। बस मेरे मन में ये कि गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए और घर में पधारे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना होता है, बस करना है ताकि गुरु महाराज आए। तो फिर मैं गुरु महाराज से अनुनय विनय करती, गुरु महाराज प्लीज आप देवास आइए ना। गुरु महाराज को भी किसी ने बताया होगा कि माता जी प्रचार करी, बल्कि मैं कुछ प्रचार नहीं करी थी, गुरु महाराज के द्वारा ही हो रहा था। जो थोड़ा बहुत भी था वो उन्हीं के द्वारा था, मेरे द्वारा तो कभी कुछ संभव नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रभुपाद गुरु महाराज के द्वारा ही ये लीला चल रही थी। तो मैं गुरु महाराज को जब मिलती, गुरु महाराज कहते कैसी हो, तो मैं कहती गुरु महाराज प्लीज आप उज्जैन देवास कब आएंगे, गुरु महाराज आप मेरे घर पे कब पधारेंगे। गुरु महाराज बोलते आऊंगा। तो जब वो कीर्तन का प्रोग्राम था उसी दिन जब गुरु महाराज लिफ्ट से जाने लगे, तो मैं देवास के 2 माता जी लोग मेरे साथ थे, तो मैंने उनको बोला, उन्हें प्रणाम किया, तो मैंने कहा गुरु महाराज देवास से लाएंगे। तो गुरु महाराज ठीक है। तो मैंने गुरु महाराज आप देवास कब आए, गुरु महाराज इतने खुश, इतने प्रसन्न कृपालु, बोला मैं देवास आऊंगा। तो आप मानेंगे नहीं, मेरे जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट क्षण था जब उन्होंने जैसे बोला, तो मेरे तो अश्रु भी बहे और मैं हंसू भी और रोऊं भी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिखे ही नहीं कि क्या हो रहा, मुझे विश्वास ही नहीं अपने कानों पे। गुरु महाराज आएंगे, मैं सबसे जा के जोर जोर से गुरु महाराज मेरे घर आई, गुरु महाराज मेरे घर आई। तो भक्ति प्रेम महाराज ने बोला कि माता जी गुरु महाराज का आना छोटी मोटी बात नहीं, वाकई मैं तो समझती नहीं थी। तो महाराज बोले कि आपको बहुत प्रचार करना होगा और बहुत अच्छा आयोजन करना होगा, गुरु महाराज का आना बहुत बड़ी बात है। जी मैंने कहा जी महाराज, मैं जितना मेरी बुद्धि है मैं करूंगी। तो फिर मैं घर घर जाके सबको बोलती हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, आप भी आना, आप भी आना। और कुछ आता नहीं था कैसे करना। तो यहाँ से फिर कृपा हुई, तो ना महाराज ने बोला, भक्ति प्रेम महाराज बोले कि यहीं से प्रसाद आएगा मंदिर को, आपको कुछ नहीं करना है। फिर बहुत बड़ा गीता भवन लिया, वहाँ पे गुरु महाराज पधारे, उन्होंने क्लास दिया, खूब नृत्य किया, गुरु महाराज घर पे भी पधारे। तो मेरे लिए सबसे अमूल्य क्षण था वो जिंदगी का, और लगता है कि पता नहीं कई जन्मों तक ऐसी कृपा कब होगी। मतलब गुरु महाराज के चरण पड़े, उसी छोटी सी हमारा घर था, कुछ विशेष नहीं था उसमें, उनके बैठने का भी इतना अच्छा स्थान नहीं था हमारे पास। तो गुरु महाराज आए मेरे प्रभु जी, और हम दोनों को परम सौभाग्य मिला कि हम गुरु महाराज के चरण प्रक्षालन करें। हाँ कितना अच्छा क्षण था वो, मैं हमेशा उसको स्मरण करती हूँ। मैंने कई बार सबको शेयर किया, मैं कभी नहीं भूल सकती कि उन चरणों को, जिन चरणों के लिए सब देवता भी तरसते, उन चरणों को मुझे प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य मिला, इन तुच्छ हाथों को। तो मेरा जीवन धन्य हो गया। गुरु महाराज ने ऐसी अहेतु की कृपा करी, अहेतु की कृपा करते हैं गुरु महाराज, कारण रहित कृपा है। तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया। और उसके बाद से गुरु महाराज जब भी मैं मंदिर आती, गुरु महाराज बोलते गोबंगना तुम देवास से कब आई हो। जी महाराज मैं ऐसे आई। तो जब प्रभु जी का ट्रांसफर उज्जैन हो गया, उसके बाद भी गुरु महाराज को कृपा करनी थी, तो वो इस दृष्टि से करते रहे। बोले गोपंगना तुम देवास से कब आई हो। मैं जी गुरु महाराज प्रभु जी का ट्रांसफर तो यही हो गया, लेकिन गुरु महाराज बहुत सालों तक कृपा करके पूछते रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज पूछना मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करी आए। तो गुरु महाराज जब पूछते थे तो मैं निहाल हो जाती थी, गुरु महाराज अब कब पूछेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता था।
तो यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण था कि गुरु महाराज किसी भी भीड़ में भी पूछते थे गोमंगना देवास से कब आई हो, और मुझे बहुत ऐसा लगता था उन्होंने समस्त आशीर्वाद, अपने हृदय का सारा प्रेम माधुर्य सब उड़ेल दिया मेरे ऊपर, मैं धन्य हो जाती थी। तो ये था। उसके बाद मैं बताती हूँ कि गुरु महाराज का मंदिर आगमन इतना सुंदर था वो आयोजन। गुरु महाराज जब मंदिर आते थे तो पूरा वातावरण एकदम दिव्य हो जाता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल जैसे हम बैकुंठ धाम में हैं। सभी लोग इतने खुश, चारों तरफ ऐसी महक, फूलों की खुशबू और खूब रंगोली, सारे भक्त उत्साह में कीर्तन, और जैसे उनके चरण पड़ते मंदिर में, सारे मंदिर के विग्रह भी बहुत प्रसन्न हो जाते थे। सभी को देखो, श्री राधा मदन मोहन, श्री गौरनिताई, कृष्ण बलराम भगवान, जगन्नाथ जी, मतलब सभी ऐसे लगता था कि प्रभुपाद जी जैसे सब प्रसन्न है। गुरु महाराज को देख के ऐसे धरती अंबर बिल्कुल खुश, इतना अच्छा लगता था वो क्षण। सब भक्तों के जीवन में अनमोल क्षण है वो। तो गुरु महाराज पधारते, प्रणाम करते, आरती करते, और सबसे बड़ी विशेष बात ये थी कि गुरु महाराज हर एक का हालचाल पूछते। सबसे पूछते कैसे हो, कोई छोटा बच्चा है, विशेष करके कोई बाहर से जो आए हैं गेस्ट मेहमान, उनसे जरूर गुरु महाराज पूछते कि आप कैसे हैं, आपका रहने का ठीक है कि नहीं इंतजाम, आपका प्रसाद का व्यवस्था कैसा है। मतलब गुरु महाराज स्वयं इतना हजारों किलोमीटर दूर से यात्रा करके आते, लेकिन वो कभी अपने लिए नहीं सोचते कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे कोई पूछे या मुझे कोई पानी पिलाए। नहीं, गुरु महाराज आते से सबसे पूरा वो करके, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, मंदिर कैसा। मतलब गुरु महाराज से सबके प्रति इतनी करुणा, इतना वात्सल्य। तो ये गुरु महाराज से मैंने सीखने की बहुत कोशिश करती हूँ कि अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखना, बल्कि अपना स्वयं का ध्यान रखने की आदत तो हमारी शुरू से ही रहती है, लेकिन गुरु महाराज की आदत है कि दूसरों का ध्यान रखना। तो गुरु महाराज हमेशा सोचते, और इतना विनम्रता गुरु महाराज की इतना बड़ी क्वालिटी है कि विनम्रता के कारण हमारे गुरु महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनके अंदर तो सौम्यता है, मधुरता है, जो विनम्रता है, और जो सबके ऊपर बात करने की उनकी प्रेममय शैली है, वो तो अद्भुत है वाकई। जैसे कि गुलाब जामुन हम खाते हैं तो उसका स्वाद हम किसी को बता सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो महसूस हम खुद ही कर सकते हैं जब खाते हैं। इसे गुरु महाराज की वाणी सुनते हैं तो उसका जो स्वाद है, उनका जो प्रेम है, वो जब हमसे मिलते हैं तभी महसूस होता है। ऐसा अद्भुत है गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज सबके हालचाल पूछते, और उसके बाद फिर शाम को होता कीर्तन। जैसा कि माता जी ने अभी बताया कि कीर्तन बहुत ही दिव्य होता था, और सच में उसमें सभी लोग नृत्य करते। तो गुरु महाराज इतने खुश होते हैं नृत्य करते। तो गुरु महाराज बोलते कि जब किसी का हृदय निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ही वो भगवान के लिए नाच सकता है। तो गुरु महाराज की दृष्टि अलग थी देखने की। हम लोग बल्कि ऐसा सोच ही नहीं पाते थे, हमारा हृदय इतना निर्मल हुआ ही नहीं था, ना अभी तक नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि ऐसी थी कि वो सबको इसी भाव से देखते थे। जो शुद्ध भक्त होते वो हर एक के अंदर भगवान को ही देखते हैं। तो गुरु महाराज ऐसे देखते थे कि सब नृत्य करें तो बहुत गदगद हो जाते। और उसके बाद गुरु महाराज के पास हम सब ऐसे बैठते जैसे कि कोई माता पिता जब कहीं बाहर से आते हैं ना, तो फिर बच्चे उनके पास बैठ जाते हैं, पापा हमारे लिए क्या लाए, मम्मी आप कैसे हो। तो बच्चों को बिठा लेते हैं, फिर घर की बातें करते हैं। ऐसे गुरु महाराज के पास ऐसे छोटे बच्चे जैसे हम सब। मुझे इतना अच्छा लगता था कि गुरु महाराज के पास हम कैसे बैठे हैं, मतलब विश्वास ही नहीं होता था। इतना सरल गुरु महाराज, इतने सरल, मतलब सरलता की बिल्कुल पराकाष्ठा कहेंगे। तो गुरु महाराज इतने सरल कि उनके पास बैठते, फिर वो वाणी सुनाते। तो गुरु महाराज की क्लास होती, सुबह भागवत क्लास, शाम को भी क्लास देते। तो शास्त्रों का ज्ञान, तो गुरु महाराज के अंदर शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान, मतलब कि श्रील प्रभुपाद ने जो लिखे हैं ग्रंथ, वो तो वाकई अनमोल है, अविस्मरणीय है और अद्भुत है, अलौकिक है। लेकिन हम लोग की मतलब बुद्धि में, मतलब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उसके अंदर जो गूढ़ भाव छुपे हैं, जो उसके अंदर भक्ति छुपी है, ज्ञान छुपा है, उसके अंदर जो शिक्षा है। तो गुरु महाराज ने जैसे कि एक माता, तो माता अपने बच्चों के लिए जो स्वादु व्यंजन बनाती है, वही सामान है, वही सामग्री है और वही। तो एक भक्त जैसे भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, माता बच्चों के लिए, परिवार के लिए व्यंजन बनाती है। तो वही सामग्री से यदि कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई होटल वाला है, कोई काम वाली बाई, वो चीजें जब कोई बनाएगा तो वो स्वाद नहीं आएगा, वो लाभ नहीं होगा, वो तो सिर्फ ऐसा लगेगा ठीक है। ऐसे अगर हम गुरु महाराज हमारे शास्त्रों को जैसे व्यंजन बनाते थे, बिल्कुल उसमें प्रेम भी, ज्ञान भी, हास्य विनोद भी, समझाना भी, शिक्षा भी, समझ भी, तो इतना अच्छा लगता था कि वो ये हमने भी पढ़ा है प्रभुपाद का, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया। ऐसा हमारे मतलब आया समझ में, लेकिन हमको अंदर आत्मा के अंदर जो प्रकाश होना था वो हुआ नहीं। बट गुरु महाराज का अगर सुन लिया क्लास तो इतना अच्छा लगता था कि वाह, शास्त्र की वाणी इतनी दिव्य है। तो गुरु मुख पद्म, गुरु महाराज की जब मुखार बिंद से लगता था बिल्कुल कि सुनते जाओ सभी लोगों को। अगर गुरु महाराज का एक दिन कीर्तन मिस हो गया या क्लास मिस हो गई तो ऐसा लगता था कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया सभी को। अरे आज तो गुरु महाराज का कीर्तन ही
सुन पाए। पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेहमान आ गया घर में, तो ऐसा सोचते थे अरे यार मेहमान क्यों आया, भगवान मन ही मन प्रार्थना करते ये चले जाए तो हम कीर्तन में जाए, काश ये मेहमान चले जाए तो हम कीर्तन में जाना मिलेगा। ऐसा सोचा, कई बार सोचना अच्छा नहीं है पर सोचा है, बता रही हूँ मैं। तो कई बार भगवान से प्रार्थना की तो सच में ऐसा होता था कि सब कुछ ठीक होके कीर्तन में चले जाते थे। पर एक बार क्या हुआ कि मैं नई जब आई थी देवास से, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि गुरु महाराज की क्लास भले इंग्लिश में आए, समझ में नहीं आ, पर जाना जितना भी समझ में हिंदी अनुवाद कुछ ही, पर गुरु महाराज के सामने बैठना ही है और सबसे आगे बैठना और सुनना है। तो जब मैं एक बार जा नहीं पाई क्लास में तो मैं बहुत रोई, घर पे बहुत रोई, इतना रोई कि 2 घंटे प्रभुपाद के चरणों में बैठ के, गुरु महाराज से तो पहली बार मिली थी तो इतना समझ, प्रभुपाद से बहुत पढ़ के अटैचमेंट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था और अभी भी है। तो उस समय प्रभुपाद से बात करती थी मैंने कहा प्रभुपाद मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्या करूँ कीर्तन में, बहुत रोई। तो दूसरे दिन देखिए आश्चर्य, गुरु महाराज की अद्भुत कृपा कि गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और जिस सबको माला दे रहे थे नीचे ही खड़े थे, गुरु महाराज ऊपर भी नहीं पधारे थे, तो मुझे बुला के बोले गोपांगना कल तुम बहुत दुखी थी ना, तुमको माला नहीं मिली थी, आओ। तो मुझे कानों पे विश्वास नहीं, गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और अपने हाथों से उन्होंने माला पहनाई। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, गुरु महाराज इतने मतलब प्रभुपाद और उनका संबंध इतना अलौकिक, गुरु महाराज इतने अंतर्यामी, मतलब श्रील प्रभुपाद ने उनको गुरु महाराज को ऐसा बताया कि ना ये दुखी थी, मतलब गुरु महाराज कितना हर चीज समझते। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं समझ गई कि गुरु महाराज कोई मामूली हस्ती नहीं, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है गुरु महाराज, बहुत ही हमको विशेष कोई मिले है ये। तो ऐसा है गुरु महाराज का व्यक्तित्व। गुरु महाराज का एक व्यक्तित्व की विशेषता कि गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति इतना समर्पित है कि हर चीज में वो प्रभुपाद को सामने रखते हैं। जैसे गुरु महाराज ने एक पुस्तक लिखी करुणा के सागर, तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद की कितनी महिमा लिखी है और पूरा उनके साथ जो भी हुआ पूरा शेयर किया, बहुत सुंदर लिखी है। तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए कितना सेवा किया है, मतलब प्रसाद सेवा से लेके हर सेवा किया। और यहाँ तक कि जब प्रभुपाद नित्य लीला प्रवेश कर रहे थे तो उस समय गुरु महाराज बिल्कुल समाधि जब दे रहे तब भी उनको छोड़ने का इच्छा नहीं थी। तो इतना गुरु महाराज का उनके प्रति अद्भुत प्रेम, मतलब गुरु महाराज यहाँ तक कि अपना व्यास पूजा जो होता है वो भी बोलते हैं कि नहीं मुझे व्यास पूजा नहीं करवाना है, उसमें भी नाराज होते, बोलते नहीं प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल मनाओ। तो मतलब गुरु महाराज अमानी, उनका एक कितना बड़ा ये है गुण है, अमानी, मतलब स्वयं के लिए मान नहीं दूसरों को मान लेना, अमानी है। मान दे कीर्तने सदाहारी, तो जो महाप्रभु का ये है तृणादपि सुनिश्चय, पूरी तरह से गुरु महाराज साक्षात उसको जीते थे स्वयं। हम तो उसका एक रंच मात्र में तो इतना सा भी नहीं जी पाते, सोचती हूँ कि हाँ ऐसे जीना है, ये लिखा है सही अपन करेंगे, लेकिन फिर माया के चक्कर में भौतिक आसक्ति में फिर हम वैसे हो जाते। तो गुरु महाराज इतने अद्भुत, तो उनसे ये सीखने की कोशिश करूंगी मैं। तो गुरु महाराज जब प्रभुपाद के लिए समाधि के वहां से भी नहीं आ रहे थे, उनको लग रहा था मैं प्रभुपाद के साथ ही रहूं, बिल्कुल बाहर ही ना हूं। और गुरु महाराज ने फिर बाद में इतना सुंदर लिखा लास्ट में कि प्रभुपाद के मुझे यहाँ पे जुड़े हुए इतने समय हो गए, 40 वर्ष कब बीत गया मुझे पता नहीं चला, और मेरी इतना आध्यात्मिक प्रगति हो गई। तो गुरु महाराज का एक अद्भुत गुण था कि वो प्रभुपाद को हमेशा आगे रखना, हर चीज में। कभी नहीं सोचा कि मैं आगे, सोचती नहीं प्रभुपाद ही सब कुछ है, प्रभुपाद ही मेन है, मैं तो उनका तुच्छ दास, दासों का दास हूँ, ऐसा मानते गुरु महाराज। तो ऐसा हम गुरु महाराज से मुझे सीखना है कि मैं भी अपने आप को दासों के दास मानूं, कब मैं मानूंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो सोचते हैं लेकिन मानना अलग बात है, सोचना अलग है। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज ने जो एक उनका सबसे बड़ी क्वालिटी गुरु महाराज का कि समय की बिल्कुल पाबंदी, अनुशासित। जैसे गुरु महाराज ने मंदिर का निर्माण करवाया, इतना सुंदर, सभी भक्तों के मुंह से मैंने सुना कि बहुत अच्छा 10 महीने के अंदर गुरु महाराज ने इतना सुंदर भव्य मंदिर, और कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी कठिनाई, उन्होंने बहुत उसको करके धन के द्वारा, सबके द्वारा उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयास करके इतना सुंदर उन्होंने प्रभुपाद की सेवा किया है, महाप्रभु की सेवा किया है, भगवान राधा। और हम सभी इतने सौभाग्यशाली है, उज्जैन वासी भी और दूसरे लोग भी, कि हमको इतना अच्छा एक आश्रय स्थान मिला है कि हाँ हमारा मंदिर है, अपना घर है, ऐसा लगता है वहां ही रहो मंदिर में। इतना मतलब वहाँ सब कुछ है, प्रसाद है, नृत्य है, गायन है, गीत है, क्लास है, लेक्चर है, बगीचा है, तुलसी महारानी, मतलब सब कुछ है, सब कुछ क्या नहीं है। वहाँ पे बच्चों के लिए संडे क्लास होता है, मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा कि कहीं पे गुरु महाराज ने इतना सुंदर आयोजन करवा के रखा। वहाँ पे यहाँ तक कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, मतलब सब चीजें वहाँ पे, बच्चों के लिए स्कूल है। मतलब गुरु महाराज ने इतना अच्छा सोच, मतलब इतना विशाल अद्भुत सोच है कि उन्होंने सारे विश्व में बहुत सुंदर प्रचार किया है।
जहाँ पे ओवरलैंड में गुरु महाराज इतना सुंदर वो बना रहे, मतलब बहुत ही अच्छा उनके इतनी योजनाएं रहती कि पूरे समय वो भगवान के बारे में ही सोचते थे। मन मना मत भक्तो मध्याह्न, मतलब पूरे समय उनका मन, उनका जो हृदय था, उनका पूरे समय कृष्ण की सेवा के लिए ही रहते थे वो। तो इसलिए वो इतने बाहर से भी इतने निर्मल शुद्ध होते थे, अंदर से तो थे ही और बाहर से भी दिव्य लगते थे एकदम, क्योंकि पूरे समय। तो हाँ, तो मैं कह रही थी समय की पाबंदी, तो गुरु महाराज बिल्कुल समय का उनसे सीखना चाहिए कि 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, क्लास समय से शुरू, हर काम समय पे बिल्कुल पंक्चुअल। तो एक बार जब गुरु महाराज से मैं मिलने जाना था मुझे अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके, तो गुरु महाराज का उस समय वो चल रहा था, बहुत ज्यादा व्यस्त थे, जीबीसी का मीटिंग। तो सारे गुरु महाराज लोग आए हुए थे, तो मैंने गुरु महाराज से विनम्रता से समय मांगा। गुरु महाराज इतने कृपालु है, उन्होंने हाँ कर दिया कि मैं शाम को 7 बजे। तो हम लोग पहुंच गए। तो मैंने सोचा गुरु महाराज इतने मीटिंग, इतने गुरु, मतलब जैसे अपने कोई मिल जाते तो अपन लोग कितना लेट वेट हुआ। गुरु महाराज एग्जैक्ट 7 बजे करेक्ट आ गए, बोले गोपांगनाथ कम। मुझे बहुत आश्चर्य, इतना खुशी हुई, इतना मुझे उनको हजारों बार प्रणाम किया। मैंने कहा अद्भुत है, मतलब गुरु महाराज से मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए आए कि समय, मतलब समय की पाबंदी मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी है। अगर हर काम हम समय से करेंगे तो कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो गुरु महाराज का ये बहुत बड़ा क्वालिटी है कि समय की पाबंदी कैसे। एक गुरु महाराज ने हमेशा हमको बताया कि हरि नाम, मतलब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य, और हरि नाम का महत्व बताया। हमेशा जब भी मिलते तो गुरु महाराज सबसे ही पूछते कि 16 माला ठीक से हुआ कि नहीं। तो मतलब ये हम समझना चाहिए कि हमको अपना हरि नाम जब बहुत अच्छे से करना है। मुझे, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आप सभी तो करते ही होंगे, लेकिन मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ अभी भी। तो गुरु महाराज की वाक्य हमेशा याद आता है कि हरि नाम ठीक से करना है, सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में। गुरु महाराज ने जो दिया वो हरि नाम है। हरि नाम मतलब अद्भुत है वाकई। तो गुरु महाराज का हमेशा ये था कि, और हमको ये बताया उन्होंने, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हमेशा बोलते थे वो। और ये बोलते कि कृष्ण से प्रेम करो बस। मतलब वो इतने सरल भाषा में शास्त्रों का ज्ञान देते थे कि कुछ ऊंचा ज्ञान उनके पास था, लेकिन वो हमको सरल कि बस कृष्ण से प्रेम करो, 16 माला जप करो। कोई भी पूछता गुरु महाराज हम कैसे आपको प्रसन्न करें, कैसे हम आगे बढ़े, तो गुरु महाराज बोलते मुझे प्रसन्न नहीं करना, बस प्रचार करो, कृष्ण से प्रेम करो, हरि नाम करो। तो गुरु महाराज इतना सर्वस्व इसी में पूरा इस वाक्य में बता देते थे कि कृष्ण से ही प्रेम करो। तो गुरु महाराज स्वयं भी सबसे इसी तरह प्रेम करते थे, प्रेम की साक्षात मूर्ति है गुरु महाराज, और हमेशा उन्होंने कृष्ण से प्रेम करना ही हमको सिखाया। एक बार बताते कि एक बार की बात बताती हूँ कि जब मैं अयोध्या सब भक्तों के साथ मेरा जाना हुआ, मेरे प्रभु जी भी थे, तो मैं ट्रेन में से गिर गई, अचानक में पैर स्लिप हो गया, तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 महीने 1-1.5 महीना पट्टा चढ़ेगा, उसके बाद भी आप अच्छे से चलना मुश्किल होगा थोड़ा, आपका मतलब एकदम नॉर्मली बहुत समय लगेगा, और शायद ही कि आप नृत्य भी नहीं कर पाओ, थोड़ा तकलीफ रहेगा क्योंकि नीचे लगा है पंजे के नीचे। तो मैंने सोचा ठीक है जो भगवान की इच्छा। तो मैं अपना 1.5 महीना हो गया, उसके बाद मैं धीरे धीरे लकड़ी से मंदिर जाने लगी। तो एक बार जब मैं पहुंची गुरु महाराज का कीर्तन, तो मन ही मन में रो रही थी। मैंने कहा ऊपर से तो नहीं, मन में ऐसा लग रहा था गुरु महाराज मैं नृत्य नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं कभी ना कर पाऊंगी। मुझे बहुत शौक है गुरु महाराज के, भले मुझे नृत्य आता नहीं है और अच्छा हैवी बट तो कर भी नहीं पाती अच्छे, पर मैं फिर भी करती, जरूर करती थी। आगे आगे जाके गुरु महाराज के सामने बिल्कुल दृष्टि उनकी ऐसा लगता कि उनको देखती रहूं और नृत्य करती रहूं, ऐसा करती थी। तो मुझे ना बहुत दुख हो रहा था, तो मैं खड़ी थी। गुरु महाराज इतने कृपालु, उन्होंने इतनी भीड़ में भी आकर मुझसे पूछा गोपंगा क्या हो गया तुमको। गुरु महाराज मैंने पूरा बताया। तो गुरु महाराज ने बड़े स्नेह से बोला कि अभी तो ठीक है, जबकि उस समय मेरा ठीक नहीं था, पर मेरे मुंह से भी यही निकला, गुरु महाराज के सामने यही बोला। मैं गुरु महाराज अब ठीक है, तो गुरु महाराज बोला ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद तो आप कोई विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मेरे लिए अविश्वसनीय है कि थैंक गॉड, मतलब बिल्कुल उसके बाद तो पैर में दर्द हुआ ही नहीं, मतलब 2-4-8 दिन के अंदर ऐसा नॉर्मल हो गया, डंडा ले जाना भी छूट गया और मैं नॉर्मल चलने लगी और वॉक पे जाने लगी, और आप मानेंगे नहीं नृत्य भी करने लगी, जबकि मैंने सोचा था मैं कभी नृत्य नहीं कर पाऊंगी। तो इससे गुरु महाराज के हेतु की कृपा है, उन्होंने ऐसी कृपा करी, बस उन्होंने बोला अब कुछ नहीं होगा। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा वाह गुरु महाराज धन्य, आप मान गए कि गुरु महाराज वाकई में बहुत कृपालु है। ऐसे एक बार जब मैं अपनी कोई समस्या को लेकर गुरु महाराज के पास गई थी कुछ पूछने के लिए, तो गुरु महाराज ने इतने प्रेम से बोला था अवश्य राखी पे कृष्ण, विश्वास पालन करो। तो गुरु महाराज ने बोला कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, हमेशा विश्वास रखो। तो अब कभी भी जब भी मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती, संकट आता है, या किसी को देखती हूँ कि संकट में, तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ने बोला था बिल्कुल सत्य है वो, कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, विश्वास रखो। तो गुरु महाराज के उस वाक्य से मुझे सब विश्वास
सोचा कि भगवान जरूर अपने को संकट से उबारेंगे। मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई आई ना, तो मुझे गुरु महाराज को वो वाक्य हमेशा याद आता कि गुरु महाराज कितना विश्वास से बोले थे, काश ऐसा विश्वास मेरे मन में आ जाए। तो जब भी कठिनाई आती तो मैं उसी को याद करती हूँ, वो वाक्य को याद करती हूँ। गुरु महाराज ने मतलब एक वाक्य बोला तो हमेशा के लिए मेरे जीवन का एक सार दे दिया उन्होंने कि बेटा जब भी कठिनाई है अवश्य राखिए वे कृष्ण। और वाकई में ऐसा हुआ, अवश्य राखिए वे कृष्ण, विश्वास पालन करिए। विश्वास बिल्कुल गुरु महाराज ने दिया है, विश्वास वाकई में। मतलब मैं तो अभी भी वही हूँ कि मैं डर जाती हूँ, मेरे अंदर वही काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर सब कुछ है, लेकिन जो विश्वास होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, वो गुरु महाराज से प्रदान करते हैं वाकई में। और जब गुरु महाराज यहाँ पे थे, उनका बापू था, तो हम लोग इतना उनके लिए कुछ सेवा ही नहीं कर पाए, कुछ भी उनका वाणी का इतना लाभ नहीं लिया, इतना प्रचार ही नहीं करा, उनका संग नहीं ज्यादा लिया। लेकिन गुरु महाराज जब नित्य लीला प्रवेश किया तो उस समय पे हमको लगा कि ओह गुरु महाराज कितने अद्भुत कीमती व्यक्ति थे, कितने अनमोल गुरु महाराज हमारे, कितने सारे विश्व में गुरु महाराज ने मतलब जो लीला करी, नित्य लीला प्रवेश, उस समय भी उन्होंने सारे जगत को हरिनाम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने बोला कि मतलब वो तो उनकी लीला थी, भगवत धाम जाना है, वो प्रचार के लिए वो गए। उनको मालूम था कि मुझे प्रभुपाद बुला रहे, मुझे भगवान की नित्य सेवा में जाना है, इसलिए उन्होंने हम सब एक एक दीक्षित भक्त को ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि हम परिवार सहित जाए, उनके चरणों में बैठे। ऐसा मतलब उन्होंने कृपा करी, जाते जाते भी इसी अद्भुत कृपा करी। और मैं गुरु महाराज से बोली, गुरु महाराज प्लीज मत जाइए। गुरु महाराज बोले अरे मैं तो आ जाऊंगा फिर। तो वाकई में वो आ गए ना, हमारे हृदय में तो है ही गुरु महाराज, हमेशा है। बापू से कुछ नहीं, गुरु महाराज हमारे। लेकिन हाँ, इतने बड़े भक्त नहीं हूं मैं कि गुरु महाराज के, बापू के बिना भी रहना बहुत मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं गुरु महाराज प्लीज मत जाइए। तो गुरु महाराज ने जो नित्य लीला हुई उनकी, वो भी अद्भुत कि पूरे विश्व में सब हरि नाम कर रहे हैं, विश्व में सब लोग उनके लिए प्रार्थना, सब लोग गीता पढ़े, सब भागवत पढ़े, सब कीर्तन। मतलब गुरु महाराज ने 15 दिन तक सबको कृष्ण प्रेम में सराबोर कर दिया। मतलब उनको तो मतलब उन्होंने बोला कि मारी में राखी पे जो इच्छा तो हाल। गुरु महाराज तो पूर्णतः कृष्ण को सरेंडर। उनको ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे भय है, मृत्यु का भय। जो भक्त होता है, गुरु महाराज ने बोला उसको मृत्यु का भय नहीं होता, हमेशा ही कहते थे। तो ऐसे नहीं कि डर रहे हैं कि नहीं जाओ कोरोना, सब लोग बोले नहीं। गुरु महाराज ने बोला कि उनका जो मिशन है तो उनको करना ही है। प्रभुपाद जो महाप्रभु का मिशन गुरु महाराज को करना ही था, तो गुरु महाराज को जाना ही था, उनको कोई भयभीत होने का सवाल ही नहीं था। तो गुरु महाराज गए निर्भीक होके, अकेले गए एकदम, और उन्होंने जाके सबको सुअवसर प्रदान किया कि सब लोग इतने दिनों तक भगवान का नाम जप करेंगे, सब लोग इतने दिनों तक प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा गुरु महाराज का प्रयाण भी अद्भुत है, उनका प्रयाण भी अलौकिक है। तो गुरु महाराज अपने अपने एक अलौकिक है, इससे मतलब अद्भुत है गुरु महाराज हमारे वाकई में। मतलब उनके बारे में बोलना मतलब बहुत मुश्किल है कि उनके अंदर इतने गुण हैं, इतनी कृपा दृष्टि है, और इतना सबके परिवार के जितने भी विश्व में जितने भी उनके भक्त हैं, सभी लोगों ने उनकी बहुत सेवा किया है। मैं तो कभी गुरु महाराज की कोई सेवा नहीं कर पाई। लेकिन वो बोलते ना, जैसे छोटा बच्चा है नादान, जिसको कुछ भी नहीं आता, ऐसे मतलब उन्होंने मुझे हमेशा ऐसी कृपा करी कि ये तो नादान बच्ची है, इसको कुछ भी नहीं आता है, तो इसको हमेशा अपने चरणों में रखना। जो बच्चे नादान रहते हैं उनको माता पिता हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उनको पता है इनमें बुद्धि नहीं है। तो मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कुछ भी सेवा नहीं करती, कोई मनोभाव नहीं मेरा गुरु भाव से। लेकिन गुरु महाराज इतने प्रेम आनंद में कि हमेशा उन्होंने चरणों में रखा। तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन समय वो हो रहा है, इसलिए तो मैं बोलूंगी कि गुरु महाराज ने अपनी प्रेम करुणामयी के अद्भुत जल से हमारे जीवन को धन्य धन्य कर दिया है। ऐसे गुरुदेव को शत शत नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। गुरु महाराज आपके चरणों में, और वैष्णव लोग जो आप सभी श्रवण कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में जो भी मेरा कुछ अपराध हुआ हो, कुछ भी वाणी के द्वारा, हृदय के द्वारा, शब्दों के द्वारा, तो आप मुझे क्षमा करिए। गुरु महाराज आप हमेशा अपने चरणों में इस दासी को रखिए, हमेशा कृपा दृष्टि रखिए कि मैं हमेशा हरिनाम का प्रचार कर पाऊँ, संसार में सब लोगों को जाके हरिनाम के बारे में बताऊं, मैं अपना स्वार्थ छोड़ के परमार्थ के लिए जीवन जीऊं। ऐसा मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति प्रदान कीजिए, और हृदय के अंदर भी ऐसी निर्मलता दीजिए कि मैं हमेशा प्रभुपाद की वाणी का, महाप्रभु की वाणी का और आपकी शिक्षाओं का प्रचार कर पाऊं, और आपके चरण चिन्हों पे चलूं हमेशा। गुरु महाराज, और एक गुरु महाराज ने सबसे बढ़िया बात बता देते, वो भी मुझे जीवन में उतारना है कि ना कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज यही बोलते थे कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके अंदर जो अवगुण है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है।
तो गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी मैं किसी के दोष नहीं देखूं, कभी भी हमेशा सबके सद्गुण देखूं, किसी की निंदा नहीं करूं, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करूं, सबको अपना मान के। और हम सभी को गुरु महाराज सबसे बड़ी शिक्षा दे गए कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, सारे भक्त आपस में प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें और कभी लड़ाई नहीं करें, ईर्ष्या द्वेष नहीं करें। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने भक्ति मार्ग पे चल के मुझे भी अपने पीछे पीछे लगा के रखिएगा और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। जय हो श्री गुरु महाराज की जय, श्री वैष्णव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय हो श्री प्रभुपाद की।